हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता और आज के वीडियो में मैं लेके आया हूं एक और बेहतरीन अपडेट। एचआईएमटी के बीएससी बीटेक के फॉर्म्स लाइव हैं, फटाफट से जाके भर दो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीजर और प्लेसमेंट कैसा है, फीस स्ट्रक्चर कैसा है, जितनी भी चीजें हैं अपन जानने वाले हैं आज के वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को लाइक कर लो जाके और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसे बेहतरीन अपडेट्स हम लोग लाते रहते हैं। तो आओ सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, क्योंकि अगर तुम एलिजिबल ही नहीं हो मेरे भाई तो फिर बात करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो आओ जानते हैं एचआईएमटी के बीएससी और बीटेक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो क्या सेम है? जी हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम सेम है और वही बेसिक आईएमसीटी वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तुम्हारे मिनिमम 60% होने चाहिए पीसीएम में क्लास 12th में, ठीक है। 50% तुम्हारे मिनिमम होने चाहिए इंग्लिश में। एज तुम्हारी होनी चाहिए 17 टू 25 के बीच में। और हाँ, एक मैंडेटरी चीज है, दैट इज यू शुड हैव अ वैलिड आईएमयू रैंक। लिख देता हूं आईएमसीटी रैंक ऑफ आईएमसीटी 2026। उससे पहले की रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी एक वैलिड आईएमसीटी रैंक होनी चाहिए इन आईएमयूसीईटी 2026। अगर तुम्हारे पास ये तीनों चीजें होती है तो वेरी गुड, यू आर एलिजिबल फॉर एचआईएमटी बीएससी एंड बीटेक। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ड्रॉपर ड्रॉपर जो भी हो, इंप्रूवमेंट हो, स्टेट बोर्ड हो, एनआईयूएस हो, सब एलिजिबल है। तो एक बड़ी ऑप्शन बन जाता है। अगर तुम स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हो, ओपन स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हो, या फिर एनआईयूएस स्टूडेंट हो, कम पीसीएम है, ठीक है, ड्रॉपर हो, दिस इज गुड ऑप्शन। ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट है। अभी अपन बात करेंगे, बेहतरीन कंपनीज भी आती है प्लेसमेंट के लिए। फीस भी बहुत जेन्युइन है एंड इट इज ऑफरिंग यू अ मतलब सब कुछ मिल रहा है यार, तुम्हें सब कुछ बढ़िया मिल रहा है तुम्हें। प्लेसमेंट सही मिल रहा है, फीस तुम्हारी बहुत जेन्युइन है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स तुम्हारे पास क्योंकि ऑप्शंस कम होने वाले हैं बिकॉज ऑफ लेस पीसीएम, तो इट बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, फॉर्म तो फटाफट से जाके फिल आउट कर दो, वॉट एवर योर पीसीएम इज। फॉर्म किसी को कोई सा भी मिस नहीं करना है, सब सारे फॉर्म भरेंगे, बाद में जो बढ़िया होगा उसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने बात कर ली है बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब मैं तुम्हें बताता हूँ भैया एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है। बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले तुम फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के तुरंत बाद तुम्हें एक टेस्ट का मेल आ जाएगा, या फिर तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा। वो तुम्हें विद इन 48 आवर्स ऑफ योर फॉर्म फिलिंग करना पड़ता है। मतलब तुमने फॉर्म भरा तो विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा, घर से। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, घर से तुम दे सकते हो। हाँ भैया, ये तुमको लेकिन लैपटॉप पे देना है, फोन पे नहीं दे सकते हो। सो यू नीड टू हैव अ मैंडेटरी डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप, ठीक है। उस पे तुम टेस्ट दो अपना, ठीक है। टेस्ट अगर तुम क्लियर कर लेते हो, यू विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। इंटरव्यू भी अगर तुम क्लियर कर लेते हो तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो सारी चीजें होगी, एंड यू विल बी शॉर्टलिस्टेड गिवन यू हैव अ आईएमसीईटी रैंक। अगर तुम्हारी एक वैलिड आईएमसीईटी रैंक है, यू विल बी शॉर्टलिस्टेड। तो बेसिक साइन का एडमिशन प्रोसीजर है हर कॉलेज की तरह। रिटन एग्जाम दो, क्लियर करो, इंटरव्यू दो, क्लियर करो, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, आईएमसीईटी में रैंक लाओ और तुम्हें एक एडमिशन मिल जाएगा, तुम्हें एक सीट मिल जाएगी बीएससी में, बीटेक में, वट एवर इज योर गोल। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया ये प्लेसमेंट कैसा देता है। एचआईएमटी में प्लेसमेंट बढ़िया है, बेकार है, बीएससी बीटेक इंडिविजुअली, कंपनीज के साथ बताऊंगा तुम्हें। चलो बात करते हैं सबसे पहले बीएससी के प्लेसमेंट्स की। तो देखो यार, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं तो बीएससी का प्लेसमेंट अराउंड 90 टू 95% रहता है। एचआईएमटी के बीएससी का प्लेसमेंट 90 टू 95% रहता है हर साल का। ठीक है, सारे बच्चे ऑलमोस्ट प्लेस हो जाते हैं। कुछ जो ये तुम्हें दिख रहे हैं 10-5%, ये क्यों रह जा रहे हैं? बिकॉज या तो इनकी केटी आ गई है, दे हैव नॉट क्लियर्ड देयर सेमेस्टर एग्जाम्स, ठीक है, और एक बार वो लोग सेमेस्टर एग्जाम्स क्लियर करते हैं देन दे अप्लाई फॉर प्लेसमेंट एंड फिर उनका प्लेसमेंट लगता है। ठीक है, थोड़ा टाइम डिले हो जाता है, बेसिकली दैट इज द थिंग। तो हाँ, लगभग 90 टू 95% प्लेसमेंट है। अगर तुम बढ़िया से पढ़ाई करते हो, अपना फेल नहीं करते हो एग्जाम्स में, तुम डेफिनेटली बढ़िया से एक अच्छी कंपनी फोड़ के निकलोगे, बढ़िया प्लेसमेंट के साथ अच्छे से अपनी क्रेडिटशिप करोगे। बात करें कौन कौन सी कंपनीज आती है, चलो उससे पहले बीटेक भी बता देता हूँ, क्योंकि कंपनीज ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो बीटेक में कितना प्लेसमेंट है? बीटेक में हल्का कम है, बट द सेम रीजन, 80 टू 85% बीटेक का प्लेसमेंट है। या फिर चलो और थोड़ा सा वैसे कह दें तो 85 टू 90% प्लेसमेंट है लगभग। ठीक है, अब ये क्यों है 85 टू 90%, क्यों इधर कम है थोड़ा और? अगेन द सेम रीजन, ठीक है, बच्चों की केटी आ जाती है। कॉलेज की तरफ से ऐसा कोई भी नहीं है जिसने सारे एग्जाम्स बढ़िया से क्लियर करे हो एंड स्टिल वो अनप्लेस्ड है। ठीक है, सो ये जितना भी 10-15% का डिफरेंस है, दैट इज टोटली बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स लैक ऑफ हार्ड वर्क। दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेरी वेल फॉर देयर एग्जामिनेशंस, या इंटरव्यू में जाके रिजेक्ट हो गए हैं, बट दैट इज टोटली ऑन द स्टूडेंट्स। प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी सबको भरपूर मिलती है। कंपनीज का नाम सुनो, मजा ही आ जाएगा। भैया सिनर्जी तो है ही, आएगी ही सिनर्जी। इसके अलावा तुम्हारा गुडवुड हो गया, ठीक है। गुडवुड के अलावा डी एमिको हो गया, ठीक है।
डीएमिको के अलावा तुम्हारा स्कॉर्पियो टैंकर्स आती है, ठीक है, मोल आती है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं यार। मतलब ये तो सिर्फ मैं हाइलाइट्स में बता रहा हूँ जो मेजर मेजर आती ही हैं डेफिनेटली। इसके अलावा और कम से कम 10-15 कंपनी आती हैं, ठीक है, इसके अलावा भी। सो दीज आर द मेन वंस, ठीक है, बीएसएम वीएसएम बहुत सारी हैं। तो हाँ भैया, ये है कि तुम्हारा प्लेसमेंट तो डेफिनेटली हो जाएगा अगर तुम जाके बढ़िया से पढ़ाई करते हो। मेन चीज क्या है, मतलब व्हाई शुड यू चूज एचआईएमटी ओवर अदर थिंग्स, तो वो तुम्हें अब पता चलेगा फी स्ट्रक्चर जब मैं तुम्हें बताऊंगा यार। अगर तुम आमतौर पे देखोगे तो जितने भी बीएससी बीटेक के कॉलेजेस हैं आईएमयू कैंपसेस को हटा के, प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखो, तुम टीएमआई की बीएससी फीस देख लो, अराउंड 22 lakhs जाती है। एमेट मस्क स्पॉन्सरशिप के साथ अगर तुम जाते हो तो तुम्हारी फीस अराउंड 16 to 18 lakhs चली जाती है वहां भी, ठीक है, कहीं भी तुम्हारा 15 लाख से नीचे फीस नहीं है। बट यहाँ पे आता है एचआईएमटी जो कि दे रहा है तुमको 100% प्लेसमेंट एंड विद अ फीस ऑफ 4.21 lakhs पर ईयर। लगाओ थोड़ा गणित लगाओ, कितना हुआ ये हो गया भैया तुम्हारा 12.63 lakhs फॉर द बीएससी कोर्स। तुम्हारा 12 मतलब लगभग लगभग अगर एकदम राउंड ऑफ में भी देखोगे तो 13 lakhs में तुम्हारा पूरा बीएससी डन हो जा रहा है, ठीक है, और बढ़िया प्लेसमेंट के साथ, ठीक है, इन वन ऑफ द वेरी गुड कंपनीज। सिमिलरली बीटेक की फीस की भी बात करें तो वो तो और थोड़ी सी जस्टिफाइड है, वो अराउंड 3.95 है, ठीक है, अपन इसको राउंड ऑफ में 4 ही मान लेते हैं। सो अराउंड 16 lakhs में तुम्हारा बीटेक भी डन है, जहाँ पे सिम्स तुम्हारा 25 लाख ले रहा है, टीएमआई तो पता नहीं 26-27 लाख ले रहा है। सो मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर कॉलेजेस जो कि ऑलमोस्ट सेम 100% प्लेसमेंट के लिए इतनी फीस चार्ज कर रहे हैं, यहाँ पे एचआईएमटी लेके आता है तुम्हारे को 100% प्लेसमेंट एट अ वेरी जेन्युइन फीस, ठीक है। आईएमयू कैंपसेस के बाद आई गेस यही एक कॉलेज है, गणपत और एचआईएमटी, जो कि इतनी जेन्युइन फीस में तुम्हें बीएससी बीटेक करवा रहे हैं, ओके। सो दैट इज द गेम वेयर दे विन द फी स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके ऊपर एक और चीज है, इफ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट, अगर तुम एक फीमेल हो तो तुम्हें मिलेगा 1 लाख का डिस्काउंट। भैया अगर तुम लड़की हो तो तुमको मिलेगा 1 लाख का डिस्काउंट ऑन द कोर्स फी। मतलब बीएससी की फीस तुम्हारे लिए हो जाएगी 11.63, या राउंड ऑफ में तुम मान लो 12 lakhs, ठीक है, और ये अपना बीटेक की हो जाएगी 15 lakhs, ठीक है। तो वैसा है, अगर तुम फीमेल कैंडिडेट हो तो कोर्स फी पे तुम्हें 1 लाख का वेवर भी मिल जाएगा। सो दैट इज द थिंग दैट मेक्स एचएमटी अ वेरी गुड ऑप्शन। 100% ऑलमोस्ट प्लेसमेंट है, जाओ बढ़िया से एग्जाम क्लियर करो, इंटरव्यू क्लियर करो और प्लेस हो जाओ, ठीक है। अब कौन लोग एचआईएमटी के लिए, मतलब कितने लोग तुम में से होने चाहिए जो कि एचआईएमटी को फोकस करें, एंड कितने लोग हैं जिनके लिए उतना जरूरी नहीं है, देखो मैं बताता हूँ। अगर तुम्हारा पीसीएम कम है, अगर तुम्हारा पीसीएम 65 से कम है, तुम एनआईयूएस ओपन बोर्ड, ठीक है, रिपीटर हो, ड्रॉपर हो, ऐसे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हो, या फिर पीसीएम बहुत ज्यादा कम है, तो डेफिनेटली तुम फॉर्म तो मत स्किप करना, बिकॉज यू नो यू विल हैव लेस ऑप्शंस। एंड वहां पे अगर तुम्हें एक इतना अच्छा कॉलेज मिलता है विच इज ब्रिंगिंग अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, विच इज ब्रिंगिंग अ वेरी गुड फीस स्ट्रक्चर एंड अ गुड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, सो डेफिनेटली इट बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। अपन दरवाजे सारे खुले रखेंगे, जो बेस्ट हमारे को लास्ट में मिलेगा हम उसमें चले जाएंगे। बट स्टार्टिंग में हम नहीं सोचेंगे कि ये बेकार है ये अच्छा है, स्टार्टिंग में हमारे लिए सब बढ़िया है। एक बार जब हमें 3-4 ऑप्शंस होंगे तब हम बैठ के डिसाइड करेंगे भैया इन तीन में से ये बेस्ट है, हम उस बेस्ट में चले जाएंगे, ठीक है। सो अगर तुम्हारा पीसीएम कम है, ये फॉर्म स्किप आउट करना बनता ही नहीं है। तो जाओ फटाफट से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी की अभी जाके फॉर्म फिल आउट करो। बाकी अगर तुम्हें गाइडेंस चाहिए कि भैया रिटर्न कैसे प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू में मेरे को बहुत दिक्कत है, मुझे तो सर आईएमयूसीटी ही पढ़ना है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, अभी तो मेरे बोर्ड्स चल रहे हैं, बोर्ड्स के बाद मेरे को अचानक से मेरे रिटर्न एग्जाम्स आने वाले हैं, मेरे कंपनी स्पेसिफिक एग्जाम्स आने वाले हैं, मैं कैसे संभालूंगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अभी की अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, भर दो, एंड वी विल गाइड यू कैसे कर सकते हो बढ़िया तरीके से आईएमयूसीटी 2026 में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का अपना सपना पूरा, ठीक है। दैट विल बी इट फॉर द वीडियो। कोई भी डाउट्स है, कमेंट सेक्शन इज ओपन, भर भर के डाउट्स डालो। बाकी गूगल फॉर्म तो है ही, कुछ भी डिस्कशन करना है भर दो गूगल फॉर्म, बैठो डिस्कस करो मेंटोर्स के साथ और स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जामिनेशंस। दैट वाज इट फॉर द वीडियो।